70 साल के नसीरुद्दीन का पूरा परिवार 17 नवंबर को हुए बस हादसे में खत्म हो गया। 5 बेटे बेटियां, उनके अपने अपने जीवन साथी और सबके बच्चे, हर किसी ने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवा दी। 3-4 साल के नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर कोई उस बस में सवार था, जिनकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। उम्रा की नीयत से सऊदी अरब गए एक ही परिवार के 18 लोग 3 पीढ़ियां अब नहीं लौट पाएंगे। ये खबर 17 नवंबर की सुबह आई, जब सऊदी अरब के शहर मदीना के पास एक भीषण बस हादसा हो गया। इसमें हैदराबाद से आए शेख नसीरुद्दीन के पूरे खानदान की जिंदगी एक ही पल में खत्म हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि बस में सवार ज्यादातर लोगों की पहचान तक मुश्किल हो गई। सऊदी शासन के अधिकारियों के मुताबिक बस तेल के टैंकर से जा टकराई और चंद ही सेकंड्स में आग की लपटों ने पूरे वाहन को घेर लिया। बस में 46 तीर्थ यात्री सवार थे, 45 की मौत हो गई। इनमें 18 लोग एक ही परिवार के थे। इंडिया टुडे की पत्रकार अपूर्वा ने हैदराबाद में शेख नसीरुद्दीन के घर पर पहुंचकर उनके रिश्तेदार मोहम्मद असलम से बात की। सलाहुद्दीन भाई हमारे फुफेरे भाई होते हैं, उनके फादर नसीरुद्दीन हमारे फुप्पा होते हैं। उसकी फैमिली के साथ पूरे 18 लोग हैं। 18 लोग में उसमें नसीरुद्दीन साहब के 3 बेटी, 2 भाऊ, 5 पोतरे, 1 पोतरी प्लस 2 नवासे, ऐसा 18 लोग खुले हैं। तो एक ही फैमिली के? जी, और एक ही फैमिली के हैं। ये उनके बड़े भाई सिराज भाई बोल गए तो यूएस में है अब तो प्रेजेंट। अब तो ये फैमिली में कोई भी नहीं है। अब गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमको ये इस पे फुल इंक्वायरी होना चाहिए। उस पर क्या हादसा हुआ, ये क्या हुआ, ये हमको तो पता नहीं, मगर ये एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी जो भी है उस पर इंक्वायरी होना चाहिए और सक्सेसर उनको सजा मिलना चाहिए। क्या होना रिलेशन में लोग? रिलेशन में बोल तो हमारे फुप्पा होते हैं नसीरुद्दीन साहब, उनके बेटे हमारे फुफेरे भाई होते हैं। एक अन्य रिश्तेदार मोहम्मद आसिफ ने बताया, सब उम्रा करने के लिए 8 दिन पहले निकले थे। उम्रा पूरा करके मदीना लौट रहे थे। रात 1:30 बजे हादसा हुआ और बस आग में जलकर राख हो गई। उनके मुताबिक जिन लोगों की पहचान हुई है उनमें 70 साल के शेख नसीरुद्दीन, उनकी पत्नी 62 साल की अख्तर बेगम, बेटा सलाहुद्दीन जो 42 साल का था, बेटियां अमीना, रिजवाना और शबाना शामिल थे। दंपतियों के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे। आसिफ कहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि सही जांच हो और जिनकी लापरवाही से ही हुआ उन्हें सजा मिले। जिन 18 लोगों के नाम परिवार वालों ने बताए वो ये हैं: शेख नसीरुद्दीन खानदान के मुखिया, अख्तर बेगम नसीरुद्दीन की पत्नी, एसके सलाहुद्दीन जो उनका बड़ा बेटा था, फरहाना सुल्ताना जो सलाहुद्दीन की पत्नी थी, शेख जैनुद्दीन जो नसीरुद्दीन का छोटा बेटा था, रिदा ताजीन, तस्मिया तहरीन, आमिना बेगम जो उनकी बड़ी बेटी थी नसीरुद्दीन की, अनीस फातिमा, शबाना बेगम जो उनकी दूसरी बेटी थी, हुजैफा जाफर, रिजवाना बेगम जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी, मरियम फातिमा, मोहम्मद शाहजैन, सना सुल्ताना जो नसीरुद्दीन की बहू थी, महरिश, उजैरुद्दीन और उमैजा। इस घटना के बारे में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार से मिली शुरुआती जानकारी बताती है कि हादसे में 45 भारतीयों की मौत की आशंका है, जिनमें से ज्यादातर हैदराबाद के ही रहने वाले थे। शिनाख्त की प्रक्रिया अभी भी जारी है। चूंकि शव पूरी तरह झुलस चुके हैं, इसलिए इसमें थोड़ी जटिलताएं हैं। इसी बीच इंडियन एम्बेसी ने जिद्दा जो सऊदी अरब की राजधानी है वहां से अपनी टीम भेज दी है। वहीं तेलंगाना हज कमेटी के मुताबिक 10 बच्चे भी इस हादसे में मारे गए हैं। तीर्थ यात्रियों की ये टोली 9 नवंबर को हैदराबाद से जिद्दा रवाना हुई थी। 23 नवंबर को उन्हें वापस लौटना था, लेकिन ये सफर पूरा होता उससे पहले ही मदीना से महज 25 किलोमीटर पहले रात के अंधेरे में उनकी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। बस में सवार 46 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति ही बच पाया, हैदराबाद के मोहम्मद शोएब। रिश्तेदार बताते हैं कि शोएब ने खिड़की तोड़कर छलांग लगाई और किसी तरह अपनी जान बचा ली। हालांकि उनके हाथ भी झुलस गए हैं। वो इस वक्त अस्पताल में है, इलाज चल रहा है। उसी बस में मोहम्मद सलमान के भी परिवार से 6 लोग सवार थे। सलमान बताते हैं कि आखिरी बार उन्होंने रात 10 बजे उन लोगों से बात की थी, मदीना पहुंचने से 2 घंटे पहले। इसके बाद कॉल कट गया और फिर तस्वीरें आने लगी। जली हुई बस, बिखरे हुए सामान और पहचान से परे शव। जॉइंट कमिश्नर तफसीर इकबाल के मुताबिक बस में 18 पुरुष, 18 औरतें और 10 बच्चे सवार थे। इनमें 43 लोग हैदराबाद से थे, 2 साइबराबाद से
और एक हुबली कर्नाटका से। तेलंगाना सरकार ने राहत कार्यों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन को सऊदी भेजने का ऐलान किया है। हर मृतक के 2 रिश्तेदारों को सऊदी अरब भेजा जाएगा ताकि पहचान और अंतिम संस्कार में मदद हो सके। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। स्थानीय रिवाज के मुताबिक सभी शवों को सऊदी अरब में ही दफना दिया जाएगा, मगर इस हादसे ने हैदराबाद के कई घरों को खाली कर दिया है। दीवारों पर लटकी तस्वीरें बस यादों में रह गईं। शहर में सन्नाटा पसरा है। रिश्तेदार बस यही कह रहे हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन।